agreement. Two types of agreement cannot be made contract. दो तरीका का ऐसा एग्रीमेंट है जो कभी कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा हासिल कर ही नहीं सकता है। दो टाइप का ऐसा एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा कभी हासिल नहीं कर सकता। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? दो तरीका का ऐसा एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा कभी हासिल नहीं कर सकता। सुनिए, पहला क्या? एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर। एग्रीमेंट रिलेटिंग टू कौन सा मैटर? सोशल मैटर के लिए अगर एग्रीमेंट करते हो तो ये कभी कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा ले ही नहीं सकता है। सोशल मैटर का मतलब क्या होता है? घूमने जाने का कॉन्ट्रैक्ट, मूवी दिखाने का कॉन्ट्रैक्ट, समझे? बर्थडे पार्टी देने का, ये सब एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट में गलत बोल रहा हूँ, एग्रीमेंट नहीं समझे। बर्थडे पार्टी में बुला लिए, वादा कर लिए घूमने जाएंगे, वादा कर लिए मूवी दिखाएंगे, ये सब कौन सा मैटर है? सोशल मैटर। कौन सा मैटर? और ये सब चीज़ तो डेली होते ही रहता है, तो इसको कभी कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा नहीं मिल सकता। सोशल मैटर के लिए जो भी एग्रीमेंट होगा उसे कभी कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा हासिल नहीं। क्लियर है? पक्का? पहला। दूसरा, एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर तो हो गया। दूसरा, डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। बोलो क्या बोलो? डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। बोलो क्या बोलो? हस्बैंड एंड वाइफ में अगर कोई एग्रीमेंट होता है घर परिवार चलाने के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, हस्बैंड और वाइफ में डेली कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होता है और डेली कुछ ना कुछ टूट जाता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो ऐसा चीज़ के लिए अगर एग्रीमेंट होता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा कभी मिलने वाला नहीं। किसका बात कर रहे हैं लोग? डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। बोलो, डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन। समझ पा रहे हैं? अगर इस तरीका का क्या होता है, कोई एग्रीमेंट होता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा हासिल होने वाला नहीं। हस्बैंड वाइफ देखे हो? देखा है तुम लोग हस्बैंड वाइफ? बोलो जल्दी। बिग डैश। मम्मी पापा क्या है तुम लोग का? हस्बैंड वाइफ ही तो है, तो क्या बोल रहा नहीं देखे हैं? डेली कुछ ना कुछ होता होगा एग्रीमेंट, डेली कुछ ना कुछ टूट जाता है। समझ पा रहे हैं? मैं जितना पढ़ा एक बार फटाफट रिकैप करा दूँ। सुनिए, चैप्टर का क्या नाम है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कोई भी एक्ट बनते बनते लागू नहीं होता है, टेक टाइम। ये एक्ट कब लागू हुआ था? 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872। इट इज़ एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। इट इज़ एप्लीकेबल, ये हिंदुस्तान के पूरा कोना कोना में लागू है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन जब से ये 370 आर्टिकल हटा तब से वहाँ भी लागू होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है? एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ। एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिसे हम कानूनी प्रक्रिया के तहत दबा सकते हैं। समझ पा रहे? एग्रीमेंट माने दो दिमाग एक ही समय में एक ही काम के लिए मीटिंग कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, उसे कहेंगे एग्रीमेंट। इनफोर्सिबल बाय लॉ माने इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दो तरीका का ऐसा एग्रीमेंट है जिसे कभी कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा हासिल होने वाला। पहला क्या? एग्रीमेंट रिलेटिंग टू कौन सा मैटर? सोशल मैटर। समाज में, समाज को चलाने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट होता है और वो एग्रीमेंट टूट जाता है तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा हासिल नहीं कर सकता। वो कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा हासिल नहीं कर सकता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे मैं तो बच्चे के साथ, आप लोग के साथ तो एग्रीमेंट मैं करता ही हूँ और टूट ही जाता है लगभग। समझे? बच्चे हर साल बोलते हैं घुमाने चलेंगे, मैंने घुमाने ले चलिए, मैं भी बोलता हूँ चलेंगे, नहीं समझे? एक बार तो इस बार तो गजब हुआ। संडे को प्रोग्राम रख दिया लोग, संडे को प्रोग्राम रख दिया लोग कि सर घूमने चलेंगे। हम भी जोश में बोल दिए हाँ चलेंगे, नहीं समझे? संडे को प्रोग्राम रख दिया लोग कि घूमने कहाँ चलना? इको पार्क। मैं भी जोश में बोल दिया हाँ चलेंगे, लेकिन किसी को बताना मत, किसी बैच को नहीं तो भाई जो गड़बड़ हो जाएगा ना कि तुम लोग के साथ जा रहे हैं, तो वो लोग के साथ क्यों नहीं। हम बोल दिए ये बात सेक्रेट रहेगा, नहीं समझे? हम बोल के तो भूल गए। हम तो उस समय सोचे कि अपने वाइफ को भी लेके चले जाएंगे, मेरा बच्चा भी थोड़ा घूम लेगा, मेरा वाइफ भी घूम लेगा। हम तो उस समय ठीक है सोचे, लेकिन हम भूल गए कि भाई संडे को जाना है। बुद्धि में जा रहा क्या बोल रहे हैं? अब वो लोग संडे को तो तैयार हुआ हो क्या गया, कब टला था? हम पढ़ाने का शेड्यूल रखे हैं। जैसे देखिए आज 15 अगस्त है, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ाने का शेड्यूल रखा हूँ। और जब रैंडम रहता है, मतलब आज तो कोरोना संकट है तो हम छुट्टी में रहते हैं, लेकिन जब चलता तब हम फुर्सत नहीं मिलता, माने बच्चा रहता ही रहता है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि मैं तो शेड्यूल रख लिया था, तो पढ़ाना है, हम जाएंगे कैसे?
लोग सज धज के टिफिन उफिन में खाना